इंडिया ऑफिशियली 200 साल ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड में इंडिया को बहुत सारे फ्रीडम फाइटर मिले थे। हर किसी ने इस देश के लिए जी जान लगा दी। अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो वीर सावरकर और भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। भगत सिंह की मौत 23 साल की उम्र में हो गई थी। भगत सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। 1907 से लेकर 1931 तक का लाइफ स्पैन था भगत सिंह का। लेकिन आज जो देश में कन्वर्जन के केसेस चल रहे हैं उनको देखकर एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर का नाम ध्यान में आता है, बिरसा मुंडा। ये एक ट्राइब लीडर था और इनकी मौत 24 साल की उम्र में हो गई थी रांची के सेंट्रल जेल में। इन दोनों के जीवन और देश के लिए मर मिटने वाले जज्बे को आज पूरा देश सैल्यूट करता है। 1875 से 1900 ये लाइफ स्पैन था बिरसा मुंडा का। भारत के ऐसे ही वीर की बात करेंगे और आपको पूरी स्टोरी बताएंगे बिरसा मुंडा की, और कन्वर्जन पर जो इन्होंने जवाब दिया था ब्रिटिशर्स को उसको बताएंगे आपको डिटेल में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब ये समय 1875 का है। 15 नवंबर को बंगाल के रांची डिस्ट्रिक्ट में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब ये एरिया झारखंड में आता है जिसे कुंती डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। 1990 को इनकी रांची की जेल में मौत हो गई थी। इनकी मौत अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। इनकी मौत का रीजन अभी तक नहीं पता कि क्या था, लेकिन अपने 24 साल के लाइफ में इन्होंने जो काम करे उनकी कोई बराबरी नहीं है। बिरसा मुंडा ने अपनी यंग एज चिबासा जो बंगाल में वहां पर बिताई। अपनी यंग एज में इन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर जर्मन और रोमन कैथोलिक की पावर बहुत ज्यादा थी। वहां पर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। बिरसा मुंडा के फादर सुगन मुंडा ने अपने बेटे का स्कूल छुड़वाकर और अपने पूरे परिवार के साथ चिबासा छोड़ दिया। इसका जो मेन रीजन था वो वहां पर कन्वर्जन की एक्टिविटी था। ब्रिटिश रूल के टाइम पर वहां के ट्राइबल लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा जा रहा था और उनके ट्राइबल रिलीजन को खत्म करा जा रहा था। चिबासा से जितने भी ट्राइब्स निकले वो सारे फॉरेस्ट में जाकर रहने लग गए। बिरसा मुंडा और उसकी पूरी फैमिली भी फॉरेस्ट में जाकर रहने लगी। लेकिन 1893 से 1894 में ब्रिटिशर्स ने उनको वहां से भी भगाने का काम शुरू कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 7 1882 के अंडर उन्होंने वहां के ट्राइब्स को फॉरेस्ट से भगाने का काम शुरू कर दिया। जब सारे ट्राइब्स फॉरेस्ट छोड़कर इधर उधर भागने लगे तब बिरसा मुंडा ने उन सारे ट्राइब्स को एक साथ इकट्ठा किया और एक नई तरीके से ब्रिटिशर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार करा। इनमें से ज्यादातर ट्राइब्स को ये लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर चुके थे। बिरसा मुंडा ने उन सारे कन्वर्टेड ट्राइब्स को दोबारा से वापस लाने का काम शुरू कर दिया और उन सारे ट्राइब्स को अपने रिलीजन और कल्चर को फॉलो करने के लिए राजी करा। बिरसा मुंडा और भगत सिंह में बस एक ही डिफरेंस है। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वास से जितने भी कन्वर्टेड ट्राइब्स थे उन लोगों को वापस से अपने धर्म में लाए और भगत सिंह ने इस बहरे सिस्टम को धमाके की आवाज से जगाया। ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, जैसे चांद और सूरज। इस बात को जरा सोच के देखिए कि अगर 1907 तक अगर धर्म ही नहीं बचता तो भगत सिंह जब पैदा हुए थे उस समय का माहौल क्या होता। बिरसा मुंडा ने 1894 तक जितने भी ट्राइब्स थे उन सबको एज अ प्रीचर गाइड करा और हमेशा अपने रिलीजन और कल्चर को फॉलो करने के लिए तैयार करा। लेकिन 1895 में बिरसा मुंडा को जब ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट करके रांची की जेल में डाल दिया, वहीं से वॉयलेंस चालू हो गया। बिरसा मुंडा के जितने भी फॉलोवर थे उन्होंने हथियार उठा लिए। 5 जनवरी 1900 में बिरसा मुंडा के फॉलोवर्स ने 2 पुलिस कांस्टेबल को मार दिया। रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि लगभग 7000 से ज्यादा लोग 1899 में इकट्ठे हुए थे कन्वर्जन के खिलाफ ब्रिटिशर्स के, और बाद में ये लोग कुंती, बसिया और रांची में फैल गए थे। बिरसा मुंडा ने ओपनली कह दिया था कि हमारे दुश्मन वो कन्वर्टेड मुंडास नहीं है बल्कि ब्रिटिशर्स हैं। इसके बाद ही मुंडा ट्राइब के लोग वायलेंस करने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जिस फॉरेस्ट एक्ट 1882 की आड़ में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे इनकी जमीन छीन रही थी उसको इन्हें रोकना पड़ा और 1908 में उन्हें कोटेंगपुर टेनेंसी एक्ट लेकर आना पड़ा। इसका मतलब कि किसी ट्राइबल की जमीन किसी नॉन ट्राइबल को नहीं दी जाएगी। बिरसा मुंडा की मौत 1990 में जेल के अंदर हो गई थी, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता है। लोगों को ये लगता था कि ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा को जेल में मार दिया। उसके बाद बंगाल के इलाकों में इतना वायलेंस हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने 500 से ज्यादा ट्राइब्स को अरेस्ट किया। इनमें से 460 ट्राइब को एक्यूज माना गया इस वायलेंस का। इसी के दौरान ट्राइबल्स ने 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार दिया था। इन 460 ट्राइब्स पर 15 अलग अलग केसेस लगाए गए, लेकिन इनमें से 63 लोगों को कन्विक्टेड बोला गवर्नमेंट ने, जिनमें से 1 को फांसी दी गई और 23 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली और 39 लोगों को काला पानी की सजा मिली जो वीर सावरकर को मिली थी। झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट में बिरसा मुंडा को लोग भगवान की तरह मानते हैं। यकीन नहीं होता बस गूगल पे इनका नाम लिख कर देखो, खुद पता चल जाएगा। ये थी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की कहानी जिन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ लड़ाई की और अपने लोगों को बचाया। ऐसा ही माहौल आज भी इंडिया में चल रहा है। लव जिहाद, कन्वर्जन और मर्डर के केसेस डेली सामने आ रहे हैं। बस मेरा गवर्नमेंट से एक ही सवाल है कि अगर इसी रेट से कन्वर्जन होता रहा और हिंदू अगर माइनॉरिटी हो गया तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जो हिंदू को रखेगा? तो सरकार को कुछ करना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस फ्रीडम फाइटर की न्यूज और इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।